मधु एजुकेशन में स्वागत है। ड्राइंग का जो आपका 1 तारीख को पेपर होने वाला है वो 2019 बैच का फर्स्ट ईयर का, उसमें जो ड्राइंग आने वाला है पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ा दिए हैं। आज उसमें से 10 नंबर में मापनी आती है जिसको स्केल बोलते हैं। आज मापनी को भी पढ़ाएंगे जिसमें आपका लेटर रह जाएगा और आपका पंचभुज, खष्टभुज और अर्धवृत्त पे ये सब जो आ रहा है बता चुके हैं। आगे देखिए, मापनी का मतलब वो होता है कि वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार या माप को एक काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जाता है, उसी को मापनी कहते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े नक्शे हैं उनको हम कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो उसको क्या मानते हैं? आरेख मानते हैं। आरेख मानते हैं, 1/5 मान देंगे, चाहे 1/8 मान देते हैं। ठीक, 1/8 या 5 का मतलब यही होता है कि उस ड्राइंग के प्रत्येक माप में इतने का 5 माने हैं तो 5 का भाग देंगे, उसको छोटा करते हैं। मान लीजिए जैसे ये ड्राइंग हमारी है, ठीक, ये हमारी ड्राइंग है, यही है। ये मान लीजिए हमारी 500 दिया है तो ये जानते हैं कि ड्राइंग में जो माप होती है mm में होती है, किलोमीटर सेंटीमीटर तो होता नहीं है, तो mm लिखा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे 500 गया तो हम 500 mm का पेपर नहीं ला सकते हैं, इसको हम छोटा माप प्रदर्शित करने के लिए। तो ये तो हमारी वास्तविक माप है, लेकिन काल्पनिक क्या करते हैं, मतलब एक सोच रखते हैं, वही 1/8 मानते हैं, 1/5 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 400 है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए आपका 300 है, ये हो गया। तो 1/5 का आरेख मान देते हैं। इसके प्रत्येक माप में 5 से भाग देंगे, 500 है, 500 में 5 से भाग देंगे, 100 हो जाएगा। ये जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं ड्राइंग पेपर पे या ड्राइंग शीट पे, वो हमारी 100 mm लंबाई हो जाएगी। इसको दे देंगे तो आपका हो जाएगा 400, 5 × 8 40, कट गया, 80 हो जाएगा। अब ये जो माप है 80 हो गया, जो कागज को प्रदर्शित कर देंगे, यही काल्पनिक माप हो रही है। ये हमारा 300 में भाग दे दीजिए 5 का, 5 × 6 = 30, 60, ये हमारी काल्पनिक माप 60 हो गई। तो ये 60, 80 और आपका जो 100 आ रहा है, यही हमारी काल्पनिक माप है। लेकिन वास्तविक क्या है? वास्तविक 500 है, 400 है, 300 है, जिसको हम ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े भवन निर्माण में जो हो रहा है, सिविल वाले बनाते हैं ड्राइंग, तो आरेख मान के ही हल करते हैं। इतने बड़े बड़े घर बनते हैं तो उनका ड्राइंग शीट पे आकार नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, इसीलिए आरेख माना जाता है। तो इसीलिए इसकी यही परिभाषा था कि वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक माप को किसी काल्पनिक माप में या आकार को काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जा सके, वह मापनी कहलाती है। मापनी के अनुसार ही उसको हम प्रदर्शित करते हैं। सवाल जैसे दिया है आपका परिभाषा, आरेख जो बताए थे, आरेख मानते हैं, आरेख, ठीक, इसको हिंदी में निरूपक भिन्न कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका यही परिभाषा होता है आरेख का। जो आरेख मानते हैं 1/5 आपको अभी आगे दिखाए थे, इसका यही मतलब होता है कि किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप, किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। ठीक, जैसे दे रहा है, इसका यही मतलब है कि ड्राइंग में जो प्रदर्शित माप कर रहे हैं कागज पे या ड्राइंग शीट पे, और उसकी जो वास्तविक माप है, ठीक, वही इसका सूत्र होता है कि ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप और बटा के वस्तु की वास्तविक माप। जैसे दे दिया, इसकी माप का है 1 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक, 1 सेंटीमीटर का ड्राइंग में प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसकी वास्तविक माप क्या है? 2 मीटर है, 2 मीटर है, यही हुआ। जैसे वस्तु की वास्तविक माप यहाँ पे 1 दे दिया और ये 2 मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो भाई 2 मीटर तो हम ड्राइंग शीट पे दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हम ड्राइंग शीट पर दिखाने के लिए इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे। तो 2 बोलते 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 100 कर दीजिए, ठीक। तो आपकी हो जाएगा आपका 200 आरेख हो जाएगा, ठीक, यही आरेख आता है। तो हमारा आरेख, जबकि आरेख की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। देखिए, पहला सूत्र आपका होता है मापनी में आरेख, जिसको निरूपक भिन्न बोलते हैं, वस्तु की प्रदर्शित माप और बटा के वस्तु की वास्तविक माप। जो ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करते हैं और जो वास्तविक उसका दिया है, इसी को हम कम करके इस पर प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा आता है LOS, लेंथ ऑफ स्केल, या मापनी की लंबाई जिसको बोलते हैं। 2 ही सूत्र है, यदि मापनी की लंबाई निकालना है तो आरेख हमको चाहिए। आरेख
गुणते अधिकतम मापी जाने वाली अधिकतम मापी जाने वाली लंबाई। इसी दो सूत्र पर यदि आरएफ है तो इसको करेंगे, यदि आरएफ नहीं है तो हम एलओसी लेंथ ऑफ स्केल या मापनी की लंबाई नहीं निकाल सकते, तो आरएफ आपका प्रदर्शित माप और वास्तविक माप दिया रहेगा और इसके बाद इसी पर निकालते हैं। देखिए सवाल दिया कि एक साधारण स्केल की या मापनी एक ही होता है, एक साधारण स्केल की रचना कीजिए जो अधिक से अधिक 8 मीटर नापे, 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करे। तो 6.8 मीटर की दूरी को 6.8 मीटर की दूरी को स्केल पर दिखाएं। यही है, हमें आरएफ नहीं दिया है तो आरएफ देखिए मानते हैं, आरएफ इक्वल टू यही होता है वस्तु की प्रदर्शित माप अब बटा के वास्तविक माप, यही है ना। आरएफ नहीं दिया है कहीं, तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर कितना को प्रदर्शित कर रहा है, 2 सेंटीमीटर। ये तो हमारा 2 सेंटीमीटर बन जाएगा ड्राइंग शीट पे, लेकिन 1 मीटर नहीं बना सकते हैं, तो 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 1 मीटर को, तो 2 सेंटीमीटर अब बटा के 1 मीटर। देखिए भाई 1 मीटर बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, एक का नाम है एक सेंटीमीटर में अपना आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपका हो जाएगा, इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 100 का गुना कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, सेंटीमीटर हटा दे रहे हैं, तो 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, आपका आ गया 1/50, 1/50। आइए आपका क्या आ गया, आरएफ आ गया। आरएफ कितना आ गया, 1/50। एकदम ध्यान से देखते जाइए, घबराइए नहीं, ये हमारा आरएफ आ गया। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मापनी की लंबाई निकालेंगे। मापनी की लंबाई क्या सूत्र है, यही ना है, आरएफ गुणते अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, यही है। तो देखिए आरएफ क्या है, आरएफ 1/50 है, 50। अब गुणते अधिकतम दूरी यहाँ पे दिया है ना, जो अधिक से अधिक 8 मीटर नापे, मतलब हमारी मापनी 8 मीटर होना चाहिए और उस पे उसी के अंदर हमें 6.8 दिखाना है। तो यहाँ पे 8 मीटर है भाई, मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 100 का गुणा करेंगे तो मीटर हटा दीजिए, अब गुणते 100 कर दीजिए, और 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 एकम 5, अब 5 दूना के 10, तो हो जाएगा 8 दूना के 16 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी मापनी की लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे, अब यही 16 सेंटीमीटर लाना है, तो ये हमारी 16 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे, 16 सेंटीमीटर, या देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 16 सेंटीमीटर में अधिक होगा तो 10 गुणते 16 कर दीजिए, 160 mm, 160 mm हो जाएगा। यही होता है ना, तो हमारी जो मापनी की लंबाई है 16 सेंटीमीटर हो गई। और इसको कितना भाग करना है, 8 भाग करना है, पहले बताते रहे, तो 8, इसको 16 सेंटीमीटर ही मानिए। ठीक, तो इसको 8 में 8 गुना के 16, मतलब इसमें कितने 2-2 सेंटीमीटर पर 8 खाने कटेंगे, तो हो जाएगा 8 गुना के 16, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। आप स्केल से नापिएगा, हम तो ऐसे बना रहे हैं, 2-2 सेंटीमीटर या 20 mm कर देना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 है 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए पहले खाने को 0 मानते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 7। क्या मांगा है, मीटर में हो भाई, 8 दिखाना था। पहले ध्यान से देखिए, ये जो है ये पहला स्थान है, लेकिन इसको 0 मानते हैं। 0 के बाएं जो हमारा खाना होगा वो 1-1 mm को प्रदर्शित करता है, या इसका अंतराल 10 होता है। ये मीटर है तो ये हमारा डेसीमीटर हो जाएगा। दिया है ना 6.8 मीटर, तो इसमें हम 6 तो दिखा देंगे कि 8 कहाँ दिखाएंगे, 8 नहीं दिखाए, वही 8 दिखाने के लिए जो पॉइंट में 8 है, या इसी को मीटर
6 मीटर और 8 डेसीमीटर भी कह सकते हैं। ये मीटर और डेसीमीटर में 10 का ही अंतराल होना चाहिए, क्योंकि साधारण मापनी में 2 ही स्केल की माप आती है। तो वो जो 8 है उसको हम इसमें दिखाएंगे, इससे और इससे 10 का अंतर। इसको अभी कितना है, आपका 2 सेंटीमीटर है, मतलब 20 mm है। तो ये 20 mm दूरी हुई, तो अरे 2 सेंटीमीटर कहो भाई, चाहे 20 mm कहो, तो 20 mm में 10 भाग करना है, तो एक एक भाग 2-2 mm का कर लेना। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। देख लीजिए, पहले ही बताए थे कि एक एक खाना 2-2 सेंटीमीटर का है या 20-20 mm का है। तो जब 20 mm में देखिए, 20 mm में जब हमको 10 भाग करना है, इसमें 10 का भाग दे दीजिए, तो हमारा क्या खाना है, यहाँ से यहाँ तक के खाने के बीच की दूरी 2 mm है, ये हमारा हो गया। अब बोला है क्या, देखिए 6.8 मीटर को प्रदर्शित करना है, तो 6 मीटर 8 डेसीमीटर कुछ भी कहिए चलेगा। तो 6.8 मीटर को प्रदर्शित करेंगे, तो मीटर पे हम 6 लेंगे, ये हमारा 6 हो गया। और 8 यहाँ पे है, इसको और गाढ़ा कर दीजिए और थोड़ा डार्क कर दीजिए, ये माप के बनाइएगा यूनिट या डिवाइडर की सहायता से, और यहाँ पे कर दीजिए 6.8 मीटर करना, या 6 मीटर 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर, यही मापे। ये हमारी कौन सी मापनी थी, ये हमारी साधारण मापनी थी। कौन सी मापनी थी, साधारण मापनी थी, साधारण मापनी, ये हमारी साधारण सिंपल स्केल था हमारा। ठीक, देखिए यही सवाल रहा है आपका।